श्रीमात्रे नमः। हमारा ये क्रियायोग मेडिटेशन का जो सीक्वेंस से चल रहा है, आज गुरु प्रणाम के बारे में चर्चा करेंगे। जो गुरु प्रणाम है, ये सभी परंपरा में प्राय नहीं करते हैं, लेकिन स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी के परंपरा जो पुरी के हैं, उन्हीं के परंपरा में प्राय इसी गुरु प्रणाम का अभ्यास करते हैं। इसी में जो चक्रा सिस्टम है, डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स है, इसमें देवता को स्थापना करके उनको गुरु रूप में, इष्ट रूप में प्रणाम करते हैं। इसी अभ्यास में भक्ति, योगिक टेक्निक, कुछ बंध, मुद्रा और प्राण ऊर्जा के साथ अभ्यास करते हैं। भगवान गणपति को मूलाधार चक्र में, शक्ति को सेकेंड सेंटर स्वादिष्ठान में, भगवान सूर्य नारायण को मणिपुर चक्र में, भगवान विष्णु को अनाहत चक्र में, भगवान शिव को विशुद्ध चक्र में स्थापना करते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा एकमात्र देव है। पंचकृत्य का निर्वाहन करने के लिए सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और निग्रह नामक कृत्य का निर्वाहन करने के लिए पंचदेव रूप में अपने को अभिव्यक्त करते हैं। ट्रेडिशनल हठ योग जैसे योग मुद्रा प्रैक्टिस करते समय साधक पद्मासन या सिद्धासन में बैठता है और श्वास को पूर्ण रूप से छोड़ते हुए आगे झुकता है, जैसे उसका फोरहेड जमीन को टच करेगा, और श्वास लेते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति को आ जाता है, बैठ जाता है। ये साधारण किसी भी प्रकार का ध्यान का प्रक्रिया से पहले किया जाता है, मेरुदंड को स्मूथ बनाने के लिए। लेकिन क्रियायोग प्रैक्टिस में इसी का अभ्यास थोड़ा सा अलग किया जाता है। प्रैक्टिशनर सिद्धासन या पद्मासन में पहले शांत होकर बैठ जाता है। मूलाधार चक्र में गणपति भगवान और जो अर्थ एलिमेंट का ध्यान करता है और मूलाधार चक्र से गहरी और लंबी श्वास लेता है सहस्रार चक्र तक। सहस्रार चक्र में श्वास को रोककर आगे झुकता है और फोरहेड को टच करता है जमीन में। फिर श्वास को रोकते हुए सीधा पूर्व स्थिति में बैठ जाता है और सहस्रार से श्वास को धीरे धीरे छोड़ता है मूलाधार चक्र तक। इसी में क्या होता है, जो लंग्स कैपेसिटी जो है, श्वास को रोक के रखने का जो कैपेसिटी है, इसी से बढ़ता है। डायफ्राम में इसका प्रेशर पड़ता है, जिसी से जो नाड़ियां हैं वो खुल जाते हैं, ब्लड सप्लाई बहुत स्मूथ हो जाते हैं। और इसका सेकेंड एस्पेक्ट, जब हम बार बार आगे झुकते हैं और फिर वापस पूर्व स्थिति को आ जाता है, तो हमारा मेरुदंड जो वो स्पाइनल कॉलम बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, जिसी के वजह से जो ब्लॉकेज है वो खुल जाते हैं और जो कुंडलिनी का मार्ग है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। मार्ग प्रशस्त साफ हो जाता है कि कुंडलिनी शक्ति को, जो एनर्जी को, वो मूलाधार से सहस्रार तक पहुंचाने के लिए। इसी का प्रक्रिया, जैसे मूलाधार से पहले गणपति जी का ध्यान करके मूलाधार से ही श्वास को लेते हैं, उठाते हैं, सहस्रार में श्वास को रोकते हैं, फिर आगे झुकते हैं, श्वास को रोकते हुए पूर्व स्थिति में बैठते हैं और सहस्रार से श्वास को फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं मूलाधार चक्र तक। ऐसे सेकेंड सेंटर स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व का ध्यान करते हैं, देवी को ध्यान करके सेकेंड सेंटर से श्वास को लेते हैं हम सहस्रार चक्र तक। सहस्रार में श्वास को रोककर फिर आगे झुकते हैं और पूर्व स्थिति में बैठ के सहस्रार से श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हैं मूलाधार चक्र तक। ऐसे थर्ड सेंटर मणिपुर चक्र में हम सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं और फायर एलिमेंट को ध्यान करके फिर वहीं से श्वास को लेते हैं सहस्रार तक। सहस्रार में श्वास को रोक के पूर्व अभ्यास आगे झुकते हैं और पूर्व स्थिति में बैठ के श्वास को सहस्रार से मूलाधार
चक्र तक छोड़ते हैं। ऐसे 4th सेंटर, 5th सेंटर और 6th सेंटर से ऐसे करते हैं। लेकिन जब 7th सेंटर से आता है जो सहस्रार चक्र है, सहस्रार चक्र में ही हम मन को केंद्रित करके सहस्रार चक्र में से ही हम श्वास लेते हैं और सहस्रार चक्र से श्वास को धीरे धीरे वहीं पे श्वास को रोक के आगे झुकते हैं और पूर्व स्थिति में बैठ के सहस्रार चक्र से फिर श्वास को धीरे धीरे मूलाधार चक्र तक छोड़ते हैं। यही गुरु प्रणाम अभ्यास ये जो स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी का परंपरा में ये क्रिया योग में अभ्यास किया जाता है। जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं हमारा वेबसाइट में जा सकते हैं। वेबसाइट है www.gitanatha.com और व्हाट्सएप नंबर है 8260548191। आज के लिए इतना ही।